कुरानुल मुअज़्ज़म को शहर मदीना के अंदर सन 4 हिजरी में मेरे आका को हिजरत फरमाए हुए मदीना तशरीफ ले जाए हुए 4 साल हुए थे। हजरत इमाम हुसैन की वलादत हो गई है। इमाम हुसैन की वलादत हुई। अब तवज्जो रखना, अल्लाहु अकबर। हजरत उम्मे फजल हजरत सैयदना अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे आका के सगे चचा गए, आपकी बीवी गए, आपकी एलियां गए। हजरत उम्मे फजल यानी मेरे नबी की सच्ची सगी चची गए उम्मे फजल। एक दिन दोपहर का वक्त गए, आंख लग गई है, ख्वाब आ गई, उठी जब बेदार हुई, डरी हुई, घबराई हुई, मेरे आका की खिदमत में चली गई। जाकर के अर्ज किया, अल्लाह के महबूब, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के महबूब। हम जनाब सुन्नी है ना, या रसूल अल्लाह तो कहेंगे ना, इसलिए कि तमाम हदीस उठा के देखिए। जब मेरे आका अपने सहाबा के बीच में गुफ्तगू फरमाया करते थे, जब जब मेरे आका ने तमाम हदीसों के अंदर देखिए, जहाँ जहाँ मेरे आका ने अपने गुलामों को बुलाया तो यूं आवाज लगाई, ओ साद किधर हो, ओ बुज़ार इधर आओ, ओ जाबिर इधर आओ, ए हुज़ैफा इधर आओ, अबू बकर इधर आओ, ए उमर इधर आओ, ओ उस्मान किधर गो, ए अली किधर गो। इन सहाबा को नाम ले लेके मेरे आका बुलाया करते थे। लेकिन आप हदीस में देखेंगे, जब मेरे आका किसी भी सहाबी को बुलाते थे, वापस में मेरे नबी के गुलाम जब सोने नबी का बुलावा सुनते थे तो जवाब में क्या कहते थे, यूं आवाज लगाते थे, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अबी व उम्मी, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के सच्चे रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान हो, हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। तो पता चला कि जनाब जब मेरे नबी किसी सहाबी को बुलाते थे तो नाम लेके बुलाते थे, लेकिन वो सहाबी जब मुड़ के मेरे आका की खिदमत की तरफ बढ़ता था, जब हाजिर होता था बारगाह मुस्तफा में, तो तमाम अहदीस आप उठा के देखेंगे, वो सहाबी हुजूर की बारगाह में आकर के यूं ही अर्ज करता था, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह कह के अपने माँ बाप को कुर्बान करने की मोहब्बत और अकीदत का इजहार करके मेरे नबी की बारगाह में जवाब अर्ज करता था। पता चला या रसूल अल्लाह वाला तरीका, या रसूल अल्लाह वाली पुकार, या रसूल अल्लाह वाला नारा ये सहाबा का है। और अगर 1400 साल के बाद तमाम फिरकों और जमातों में अगर देखना हो कौन सहाबा का वफादार है तो वह अहले सुन्नत है। कौन है? अब इस पर मैं कभी टॉपिक लूंगा सिर्फ या रसूल अल्लाह पे, और वो सारी हदीस आपके सामने रखूंगा। बहरहाल की बात आ गई थी, अब आगे बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में आई उम्मे फजल, अब चंदा डालते रहिए, तवज्जो रखिए। अर्ज किया, हुजूर मैंने ख्वाब देखी है, बड़ी डरी हुई, घबराई हुई हूँ। हुजूर ने फरमाया बयान करो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया, ओ उम्मे फजल, ओ मेरी चच्ची बयान करो क्या ख्वाब देखा है। अर्ज किया, हुजूर ख्वाब बड़ा ही खतरनाक देखा है, मैं डर गई हूँ, मेरे अंदर जुर्रत नहीं है, बयान करने की सकत नहीं है, मैं हिम्मत नहीं करती हूँ कि वो ख्वाब आपके सामने रखूं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, गोया मेरे नबी जानते थे
अंदर का मामला जानते थे। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया नहीं नहीं ओ मैं फजल बयान कर डालो। अर्ज करती हैं जब मेरे आका ने दोबारा फरमाया, अब ताबी मेरे आका के हुक्म की फरमा बरदारी करते हुए अर्ज करती हैं, ए अल्लाह के नबी मैंने ख्वाब ये देखा है, मैं सोई हुई थी, मैंने ख्वाब में क्या देखा, आपके जिस्म में से एक गोश्त का टुकड़ा अलग कर दिया गया, वो फिर ला करके मेरी गोद में डाल दिया। अल्लाह के नबी मैं डर गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, इतना खतरनाक ख्वाब देखा कि आपके वजूद तन बदन का जिस्म के गोश्त का एक हिस्सा काट करके मेरी गोद में रखा गया है, इससे मैं घबरा गई हूँ। मेरे आका ने फरमाया ओ मैं फजल घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा ख्वाब बड़ा ही अच्छा है, तेरा ख्वाब बड़ा ही अच्छा है। अर्ज किया हुजूर मैं तो घबराई हूँ, डरी हूँ, बयान करने की सकत नहीं थी, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर क्या है। मेरे आका ने मुस्कुराया, तेरा ख्वाब बड़ा ही अच्छा है। अर्ज किया ताबीर, मेरे आका ने फरमाया इस ख्वाब का मतलब ये है कि मेरी प्यारी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा के घर के अंदर एक मेरा बेटा दुनिया में आने वाला है, उसकी वलादत होने वाली है। जब वो पैदा हो जाएगा उसे उठा करके सबसे पहले जिसकी गोद मिलेगी और मेरी चच्ची उम्मे फजल, वो शानों वाली तू होगी, वो शान वाली आप होंगी, जिसको सबसे पहले उसकी गोद मिलेगी। मेरी बेटी के यहाँ बेटा होने वाला है, वलादत होने वाली है, वो सबसे पहले तेरी गोद में जाएगा। यही इसकी ताबीर है। लोगों तवारीख गवाह हैं, अहदीस गवाह हैं, ये मुस्तनद रवायात में आपके सामने रख रहा हूँ। लोगों जब मेरे इमाम हुसैन की वलादत हुई, जब वलादत हुई मेरे आका अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ ले गए। मेरे आका ने अपने नवासे इमाम हुसैन को उठाया, मेरे आका ने उठाया, फिर मेरे सोने नबी ने दाएं कान में अजान पड़ी, बाएं में तकबीर पड़ी। मेरे आका ने आपको बोसा दिया, लुआब दहन निकाल के हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाला। उसके बाद मेरे आका ने उम्मे फजल की गोद में रख दिया। यूं 7 दिन हो गए। 7वें दिन फिर मेरे आका ने सबको जमा किया। मेरे इमाम हुसैन का अकीका मेरे आका ने खुद फरमाया, अकीके का जानवर ज़िबा किया, तमाम सहाबा को अपने घर वालों को दावत दी। मेरे नबी ने फरमाया ओ लोगो ये मेरा बेटा हुसैन गए। अर्ज किया इसका नाम क्या गए? मेरे आका ने फरमाया ये मेरा बेटा गए, ये मेरा बेटा गए, क्योंकि मेरी बेटी का बेटा गए। मेरे आका ने फरमाया, अर्ज किया हुजूर की बारगाह में गुलामों ने आका नाम क्या रखा गए? मेरे नबी ने फरमाया हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने 2 बेटों का नाम उरियानी जुबान में शब्बर और शब्बीर रखा था। उनका उरियानी नाम शब्बर और शब्बीर था। अगर उसका अरबी में माना करें, मरबी में माना करें, उरियानी का अरबी करें तो फिर हसन और हुसैन बनता गए, माने दोनों के एक हैं। मेरे नबी ने फरमाया मेरे नबी ने फरमाया, एक रवायत में मौजूद है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह पाक ने ये दोनों नाम हसन और हुसैन कायनात के अंदर पर्दे में छुपा रखे थे। जब मेरे दोनों बेटों की वलादत हुई है तो अल्लाह ने इन नामों को जाहिर कर दिया और मैंने अपने बच्चों का नाम मुकर्रर फरमा दिया है।
तवज्जो है, ये नाम कायनात में पोशीदा रखे थे, रब ने इनको छुपा रखा था। इससे पहले किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं था। अरबी में कहो तो हसन और हुसैन, अगर उसको उरियानी में कहो शब्बर और शब्बीर, तो लोगों इसीलिए इमाम हुसैन को शब्बीर भी कहते हैं, इमाम हसन को शब्बर भी कहते हैं, दोनों का माना एक है और ये नाम इतने शान वाले हैं। मेरे नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन इस्मानी मिन अहलिल जन्ना। मेरे नबी ने फरमाया हसन और हुसैन जो नाम है ये कोई आम नाम नहीं है, ये जन्नती नामों में से दो नाम हैं। जन्नती नामों में से हसन और हुसैन जन्नती नामों में से। अल्लाहु अकबर। यूं ही आगे बढ़े तो लोगों आपके फजाइल मनाकिब के अंदर जाएं तो बहुत सारी सही हदीस के अंदर मौजूद है। मेरे आका ने एक मकाम पे फरमाया, हजरत इमाम हसन का भी इंशाअल्लाह मैं कोई मौजू लूँगा, इस वक्त में सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के ताल्लुक से चंद बातें आप तक उनकी शान व अज़मत पे रख रहा हूँ। मुझे कुछ उसका खुलासा भी आपके सामने रखना है, वक्त की बड़ी कमी है, तवज्जो रखना जरा, मोहब्बत से जल्दी से सुभान अल्लाह कह दीजिए। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मेरे नबी ने फरमाया मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे गए। कुर्बत की वो आला मंजिल देखिए, कुर्बत की इंतहा देखिए। मेरे नबी और इमाम हुसैन का यानी नवासे और नाने के रिश्तों की मोहब्बतों की कुर्बत देखिए, अकल दंग रहती है। ताज्जुब की बात है, मेरे नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। यानी जिसने हुसैन से प्यार किया उसने नबी से प्यार किया, जिसने हुसैन का जिक्र किया उसने गोया नबी का जिक्र किया, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने नबी से मोहब्बत की, जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने नबी से दुश्मनी की, और जिसने नबी से दुश्मनी की तो कुरान कहता है लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी लानती है और आखिरत में भी। बात समझ में आई? इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहू, रब का कुरान कहता है बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ और अज़ियत पहुंचाई, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, और उनके लिए दुनिया में भी आखिरत में भी लानत के अलावा कुछ नहीं है। आगे आगे रब फरमाता है वअद्दा लहुम अज़ाबम महीना, और उनके लिए बड़ा जिल्लत वाला दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है।